Hello everyone, I am Pooja Chaudhary and welcome back to the channel. So in this video we are going to discuss about the post exam things. जो भी situations हैं हमारे एग्ज़ाम के बाद की, पहले की, बाद की, प्रेजेंट, जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. So हमारा एग्ज़ाम 21 मई को था एंड आज आई थिंक 26 है. 5 to 6 days हो चुके हैं. The thing is that most of the people कह रहे हैं कि एग्ज़ाम लीक हुआ है, री एग्ज़ामिनेशन चाहते हैं. मतलब हम जितने भी स्टूडेंट्स सब री एग्ज़ामिनेशन चाहते हैं. एग्ज़ामिनेशन हो या फिर एक फेयर तरीके से हम लोग को पता चले कि हाँ सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है. तो बिकॉज चांसेस आर वेरी हाई कि अगर हम देखो हमें कुछ नहीं पता है. जितनी न्यूज़ है, जो लोग कह रहे हैं जिनके सेंटर में ऐसा हुआ है, चीज़ें जिनके साथ साथ सिचुएशंस क्रिएट हुए हैं, उन लोगों ने बताया है. तो उसको सुन करके हम जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स होते हैं, जेन्युइन जो एग्ज़ाम दे करके आते हैं बच्चे, उन लोगों को सेल्फ डाउट होने लगता है कि हमारी इतनी प्रिपरेशन का कोई हमें अगर हमारी प्रिपरेशन का, हमारी मेहनत का हमको फ्रूट ना मिला तो क्या होगा. बिकॉज जब भी लीक होता है ऐसा कुछ, जैसे नीट एग्ज़ाम, मतलब मेरे सामने तो ऐसे फर्स्ट कोई एग्ज़ाम हुआ होगा जो री एग्ज़ाम हुआ होगा. पहला एग्ज़ाम मैंने ऐसा देखा, मैं एक ही साल से प्रिपरेशन इस फील्ड में हूँ, तो मैंने देखा कि नीट एग्ज़ाम है जो इसमें उनके NTA वालों ने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि हाँ एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ है एंड वो री एग्ज़ाम की डेट भी दे दी है. और हमारे एग्ज़ाम में किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. लाइक अभी टीचर्स सामने आए, उन लोगों ने ये बात बोली कि हाँ एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ है, या हुआ है कि नहीं हुआ है हमें नहीं पता. उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. उनको उसके अगेंस्ट में उनके साथ क्या हो रहा है कि FIR हो रही है. वी हैव सीन कि बहुत सारे टीचर्स के ऊपर FIR हो रही है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर. तो क्या ये आवाज़ दबाने वाली बात है? आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन. तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन. अब हमारा क्या काम है इसमें, मतलब देखो अब मुझे एक चीज़ दिख रही है, SSC और ये वाले एग्ज़ाम, UP लेखपाल एग्ज़ाम, इन दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है. जब भी SSC में कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत ही ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया चीज़ें होती हैं. जितने बड़े बड़े टीचर्स होते हैं सारे आ जाते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सारे लोग इंक्लूड हो जाते हैं. बहुत सारे जितना प्रेशर ज़्यादा होता है, इन्वेस्टिगेशन उतनी जल्दी होती है और हमको रिजल्ट्स भी उतनी जल्दी से और सही से मिलते हैं. जैसे अभी हमने देखा था, अभी प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें सारे टीचर्स गए थे, इतने सारे टीचर्स गए थे. और अब इस वाले एग्ज़ाम में गिनती के 4 से 5 चैनल्स हैं और उनका ये भी नहीं कि टीचर तो टीचर हैं, हम स्टूडेंट्स तो वही हैं ना. तो सपोर्ट होना चाहिए, बट सपोर्ट इज़ मिसिंग. जब लोग कम होते हैं, प्रेशर करने वाले कम होंगे, तो उनकी बात भी कम सुनी जाएगी, देर से सुनी जाएगी, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा. तो वही 4-5 टीचर्स हैं, 4-5 चैनल्स हैं जो हम लोगों के लिए बातें कर रहे हैं. अब हमें उन्हीं व्हाट वी हैव टू डू, वो लोग कुछ ट्विटर कैंपेन के लिए कह रहे हैं, ट्वीट करने के लिए कह रहे हैं, रिपोस्ट करने के लिए कह रहे हैं, रीट्वीट करने के लिए कह रहे हैं. तो वी एज अ स्टूडेंट्स, हम लोग अगर हमारे लिए सारी चीज़ें हो रही है, तो एक्स अकाउंट है तो उसमें जो भी ट्विटर पे जो भी वो लोग ट्वीट कर रहे हैं उसको पर रिपोस्ट करना है, वो आप अपने साइड से करते रहिए. अब हम लोग तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि RTI से आंसर आ चुका है कि एग्ज़ाम वॉज वेरी प्योर. बहुत ही प्योर तरीके से एग्ज़ाम हुआ है, एकदम निर्मल जल से भी ज़्यादा प्योरिटी से हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है. तो ये आंसर से अब देखते हैं कितने लोग सेटिस्फाइड होते हैं, कितने लोग नहीं. एंड नेक्स्ट थिंग्स क्या होती हैं वी डोंट नो, बट एज अ एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट्स, हम लोग का काम है फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते रहना. और इस वाले एग्ज़ाम में जो हो गया सो हो गया. अगर इसमें कुछ बेटरमेंट होता है तो हमारे लिए अच्छा है. अगर नहीं, हम लोग क्लास में एक और काम कर सकते हैं कि जो बड़े टीचर्स हैं उनको कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है या फिर कोई भी चीज़ें ऐसी जिससे रिलेटेड इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ हेल्प मिल सके टीचर्स को, या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, जाके बता सकते हैं. आगे आएंगे, जब तक हम लोग खुद नहीं आगे आएंगे तब तक हम लोगों के लिए बेटरमेंट नहीं हो पाएगा. तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. डोंट लूज होप एट ऑल. मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में कमेंट में बहुत सारे बच्चों के देखे थे मार्क्स, सबके अराउंड 60 to 65 के बीच में है. 65 के ऊपर भी कुछ लोग हैं, कुछ 1-2 बच्चों के 92 भी है, तो बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन. लेकिन मोस्टली जो एवरेज मार्क्स है वो 60 से 65 के बीच में है. तो मेरे भी ऐसे ही हैं. तो आई थिंक हम सारे लोग सेम पेज पे हैं और हम सबकी प्रॉब्लम सेम है. तो डोंट लूज होप एट ऑल. जो भी होगा सबका साथ में होगा. आपका पेपर ख़राब हुआ है तो हमारा भी ख़राब हुआ है. अगर लीक वगैरह की बात है तो फिर वो अलग ही सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. अदरवाइज हम सब लोग सेम पेज में, तो बिल्कुल भी होप लूज़ नहीं करना है. एंड द ओनली थिंग वी हैव टू डू इज स्टडी. So this is it for this video. If you liked my video, please subscribe to my channel because ऐसे videos और आते रहेंगे. Thank you.